नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की इस वक्त की ताज़ा खबर है कि अर्नब गोस्वामी की जो जमानत की उन्होंने प्ली डाली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसे भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि आखिरी उम्मीद थी अर्नब गोस्वामी की इस वक्त जमानत के लिए, वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। आज लगातार 5वां दिन है जब अर्नब गोस्वामी जेल में है। और अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है और कोर्ट में, न्यायालयों में छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो अब ये लग रहा है और ये बात साफ हो गई है कि अर्नब गोस्वामी दिवाली का त्यौहार जेल में रहकर ही मनाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा अपने बयान में, मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने सबसे पहले तो शनिवार को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। हाई कोर्ट ने फिर यह कहा कि अर्नब चाहे तो बेल के लिए सेशन कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें जो तय किया हुआ टाइम होगा उसमें अपील करनी पड़ेगी। अगर तय टाइम में अपील नहीं करते हैं तो वहाँ से भी वो उनका जो प्ली होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अर्नब पर आरोप आपको पता है, एक डिज़ाइनर थे अन्वय नायक, 2018 का केस है और उन पर यह आरोप था कि उनकी वजह से अन्वय नायक और उनकी मां ने अलीबाग के एक फार्म हाउस में आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अन्वय नायक को उनके काम के पैसे नहीं दिए थे। अन्वय नायक वही शख्स हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के आर भारत के स्टूडियो को डिज़ाइन किया था, उसे डिज़ाइन करके बनवाया था, जिसके पैसे अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने उन्हें नहीं दिए थे, जिसके बाद वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर पड़ गए थे और उन्होंने अपनी जान ले ली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने पूरे बयान में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की प्ले पर यह कहा कि असाधारण क्षेत्र अधिकार के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत मामले के तथ्यों के आधार पर कोई मामला नहीं बनाया गया है। मतलब तथ्यों के आधार पर कोई छानबीन इस पर नहीं हुई थी। 2018 का मैंने आपको बताया केस है। और अब एक और खबर थी कि जो 2018 में उस वक्त मौजूदा पुलिस वाले थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस अन्वय नायक के केस की, उन्होंने इस मामले में सही तरीके से छानबीन नहीं करी, तो उनके खिलाफ भी अब बॉम्बे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त ले ली है। अब उन पुलिसकर्मियों पर भी छानबीन की जाएगी जिन्होंने उस वक्त अपना काम सही से नहीं किया था और केस को दबा दिया था। अब उन पर भी छानबीन होगी। इसके बाद अब जो मेन बात है कि अर्नब गोस्वामी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, सबको पता है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को 5 दिन हो गए हैं जेल में। कई बार उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है, उन्हें मारा गया है और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। उनके चाहने वाले भी जो उनके चैनल पर बैठकर अजीब अजीब बयान देते थे, वो भी आज आगे आकर अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस मार देगी, अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है, उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाए, ये भी एक शख्स ने कहा था अभी हाल ही में। तो अब बात आती है कि अर्नब गोस्वामी को हाल ही में, आपको पता है, जो क्वारंटाइन उन्हें जेल में रखा गया था, उसके बाद उन्हें हाल ही में कल ही तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो स्मार्टफोन का वहाँ इस्तेमाल कर रहे थे। आप सोचिए, अर्नब गोस्वामी जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, जो जेल में लगातार 5 दिन तक रह रहे हैं, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने किसी तरीके से स्मार्टफोन का बंदोबस्त करा। ये अभी तक पता नहीं लगा है साफ तरीके से कि आखिर वहाँ उन्हें स्मार्टफोन का प्रबंध किसने कराया। तो इसके बाद उन्हें तलोजा जेल में भेज दिया गया था। रविवार सुबह की यह बात थी। पुलिस ने कहा था कि जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद भी अर्नब गोस्वामी फ़ोन यूज़ कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव थे साहब। अर्नब गोस्वामी जेल में रहने के बावजूद अपनी सोशल मीडिया हैंडल को अच्छी तरीके से चला रहे थे। इसके बाद आज ही जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब उन्होंने भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से कहा है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में ज़रा छानबीन सही तरीके से की जाए, उनके साथ नरमी से पेश आया जाए। मैं आपको बताता हूँ, राज्यपाल जो है उन्होंने पूरे अपने बयान में क्या कहा है। राज्यपाल ने अर्नब की सिक्योरिटी और हेल्थ को लेकर बड़ी चिंता जताई है। साथ ही गृह मंत्री से ये भी कहा है राज्यपाल ने कि अर्नब के परिवार को उनसे मिलने और बात करने की छूट दी जाए। और अर्नब गोस्वामी जेल में है, उन पर मैंने आपको बताया हत्या का आरोप है। कई कोर्ट्स में से, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई थी, कोर्ट्स में से इनकी जो बेल प्ली है, इनकी जो बेल याचिका है ज़मानत के लिए, उसे खारिज कर दिया गया। फिर भी राज्यपाल ये चाह रहे हैं कि अर्नब को ढील दे दी जाए, अर्नब को जेल में भी वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो उन्हें बाहर मिल रही थी। आखिरकार उन्होंने करा ही क्या है, उनकी वजह से 2 शख्स की जान ही तो गई है, और क्या।
कोई उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि तुम जान ले लो, बस पैसे ही तो नहीं दिए थे उनके, जिसकी वजह से वो बेचारे दोनों शख्स कंगाल हो गए थे, उनके घर में आर्थिक मुसीबतें आ गई थी। तो अर्नब गोस्वामी और आर भारत चैनल के लिए मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं, बल्कि और ज़्यादा मुसीबतें उनके सामने आकर खड़ी हो रही हैं। कभी किसी न्यायालय से, चाहे सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, कभी किसी भी न्यायालय से आर भारत चैनल को डांट पड़ती है, फटकार लगती है, तो कभी अर्नब गोस्वामी को किसी न्यायालय से बहुत तेज़ फटकार लगा दी जाती है। यह आम बात हो गई है अर्नब गोस्वामी के लिए इस वक्त, और लगातार उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका डाली है हर कोर्ट में, चाहे सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ से उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। और उनके साथ जो 2 और शख्स थे जिनके ऊपर भी आरोप है कि उनकी वजह से भी अनमय नायक और उनकी मां ने खुदकुशी करी थी, उनकी भी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। इन तीनों ने ही एक साथ जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर से नकार दिया है कि आपको अभी हम बेल नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप चाहें तो निचली अदालत में जाकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ आपको बेल शायद मिल जाए, उसके लिए भी आपको तय समय मिलेगा। तो आपको अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।